हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शकील कमर स्टडी में। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया था। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर परिमेय संख्या के बारे में है, जहां पर हमने डिस्कस किया था होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को। और आज हम इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोला जाता है। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। सभी पूर्ण संख्या हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, जो जीरो से स्टार्ट होता है उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या का संग्रह, ऋणात्मक संख्या का संग्रह यानी -1 -2 -3 का संग्रह होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है कि सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 ये हो गया पूर्ण संख्या, और सभी ऋणात्मक संख्या यानी कि -3 -2 -1 जो ऋणात्मक में है, ऋणात्मक में माइनस का चिन्ह लग जाता है। किसी भी संख्या को अगर ऋणात्मक बोलते हैं तो -2 -3 माइनस लग जाता है, उसे ऋणात्मक बोला जाता है। तो यहाँ पर वही डिस्कस हो रहा है कि इंटीजर्स यानी पूर्णांक हम उसको बोलेंगे जिसमें कि ऋणात्मक संख्या का संग्रह हो और पूर्ण संख्या भी हो, उसी को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को बोलते हैं, जिसमें प्लस लगा होता है। हालांकि प्लस जो होते हैं वो छुपा हुआ होता है, और माइनस को हम लोग लिखते हैं, प्लस को हम लोग नहीं लिखते क्योंकि जानते हैं प्लस जो है वो छुपा हुआ है। तो धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव नंबर्स को कहा जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कोई भी प्रकार का माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें हमेशा पॉजिटिव ही प्लस ही लगेंगे। अब ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक मीन्स जिसमें कि माइनस लगा हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये चलता जाएगा। जिस भी नंबर्स में माइनस लगा होता है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जिस नंबर्स में प्लस लगा रहता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और प्लस हम लोग लगाते नहीं हैं, प्लस छुपा हुआ रहता है। ठीक है, आगे हमने नोट में ये लिखा है कि पूर्णांक शून्य यानी जीरो ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। कहता है कि जीरो जो है वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। क्यों ऐसा? देखिए, यहां से शुरू हो रहा है नंबर ऋणात्मक संख्या का, -3 -2 -1 लिए, यहाँ पर जीरो है, इसमें ना प्लस लगेगा ना ही माइनस लगेगा। लेकिन जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर नोट में दिया गया है कि पूर्णांक जो जीरो है वो ना ही धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसे हम पॉजिटिव में और निगेटिव में लिख सकते हैं, लेकिन जीरो को ना ही पॉजिटिव में लिख सकते हैं ना ही निगेटिव में लिख सकते हैं। तो जीरो में हम कोई भी तरह का मतलब किसी भी तरह का मतलब ऋणात्मक या धनात्मक वो नहीं होता है जीरो में। ठीक है, तो हमने आज इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया है। इंटीजर्स समझ गए, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक भी समझ गए, और आगे हमने पूर्णांक जीरो के बारे में भी जान लिया कि जीरो में ना ही धनात्मक जीरो होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो में नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स नहीं, आप लोग अगर आप नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो, वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आज हमने इंटीजर्स पूर्णांक के बारे में सीख लिया है। आगे इसी तरह से एक नए वीडियो लेके आएंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।